हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में हमें दो और जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम होगी पैलेट प्रॉब्लम और दूसरी होगी बैरोमीटर प्रॉब्लम। दोनों ही प्रॉब्लम बहुत अच्छी हैं। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसे जी गिवन है। और मान लो ये एक ट्यूब है, ठीक है, ओरिजेंटल ट्यूब है। इस ट्यूब की लंबाई 25 सेंटीमीटर। इस ट्यूब के अंदर यहां पे मरकरी भरा हुआ है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर मरकरी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखो, इस ट्यूब के अंदर मरकरी के इस तरफ एयर है, ठीक है। प्रेशर है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इस मरकरी के इस तरफ ट्यूब के अंदर यहां पे भी एयर है, ठीक है। यहां पे भी प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए इस एयर का, तभी ये मेरा जो मरकरी है इक्विलिब्रियम पे होगा। तो मरकरी के इस तरफ इस ट्यूब के अंदर ये जो एयर है ना, इसका भी प्रेशर कितना होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होना क्या चाहिए? होगा ही, क्योंकि ट्यूब ओरिजेंटल है ना, ठीक है। तो अब देखो, मैं क्या करूंगा, इस ट्यूब को मैं ऐसे वर्टिकल कर दूंगा, ठीक है। इस ट्यूब को मैंने ऐसे वर्टिकल कर दिया, तो इससे क्या होगा? ये जो मरकरी है ना, ये थोड़ा सा नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो एयर है एक तरह से ये आइसोथर्मली एक्सपेंड कर जाएगी, और ये वाली एयर आइसोथर्मली कंप्रेस कर जाएगी, ठीक है। ये भी पता भी चल जाएगा ऐसा क्यों होगा। जैसे मैं इसको ऐसे करूंगा, वर्टिकल करूंगा इस ट्यूब को, ये जो मेरा मरकरी है ये ऐसे नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। इनसाइड ट्यूब मरकरी की लंबाई तो 5 सेंटीमीटर रहेगी, और यहां पे मरकरी इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। ये ट्यूब क्या वर्टिकल, ये एंगल 90 डिग्री। तो ये फाइंड आउट करना है ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। यहां पे ये वाली जो एयर आइसोथर्मली एक्सपेंड कर जाएगी, अब इस एयर का प्रेशर कितना हो जाएगा इस पोजीशन पे, और इस एयर का प्रेशर कितना हो जाएगा इस पोजीशन पे। तो अब देखो, मान लो इस एयर का प्रेशर H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा। एक तरह से H1 फाइंड आउट करना होगा, और इस एयर का प्रेशर मान लो H3 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, ठीक है। और अब मेरे को ये कैसे पता चला कि जैसे मैं इस ट्यूब को ऐसे वर्टिकल करूंगा, ये वाली एयर आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगी और ये वाली एयर आइसोथर्मली कंप्रेस करेगी, ये मेरे को कैसे पता चला? तो देखो, मैंने इसको ऐसे वर्टिकल कर दिया ट्यूब को, तो यहां पे ये जो मेरा मरकरी है इक्विलिब्रियम पे होगा। तो अब देखो, इस गैस का प्रेशर किसके बराबर होगा? इस गैस का प्रेशर प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसी के तो बराबर होगा। तो इसका मतलब इस गैस का मतलब या इस एयर का प्रेशर इस एयर के प्रेशर से ज्यादा ही होगा। यूजिंग फॉर्मूला, यहां पे इस एयर का जो प्रेशर आएगा वो किसके बराबर आएगा? इस एयर का प्रेशर
प्लस दिस 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो एक तरह से इस एयर का प्रेशर इससे ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब जैसे मैं इसको वर्टिकल करूंगा ना, ये जो मरकरी है ना, ये नीचे की तरफ मूव करेगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक तरह से ये गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगी, मतलब इस एयर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। गैस बोल दो या एयर बोल दो, ठीक है। तो अगर ये गैस एक्सपेंड करेगी तो ऑब्वियसली ये गैस कंप्रेस होगी, तो ये गैस आइसोथर्मली कंप्रेस होगी, ठीक है। तो अब देखो, मान लो ये होगा x, इस पोजीशन पे ट्यूब के अंदर इस एयर की लंबाई ये मान लो x होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ये 20 माइनस एक्स हो जाएगी ना, क्योंकि ट्यूब की टोटल लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये x ये 5 ही रहेगा, तो इसको 20 माइनस एक्स होना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब देखो इस पोजीशन पे जब मेरी ये ट्यूब वर्टिकल है, तो ये मेरा जो मरकरी है यहां पे इक्विलिब्रियम पे होगा, तो बस फॉर्मूले का यूज कर दो, H3 विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2 जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। और अब देखो ये वाली जो एयर है आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई है, ये वाली एयर आइसोथर्मली कंप्रेस हुई है, ठीक है। तो मैं इस वाली एयर के लिए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर इस एयर का इस पोजीशन पे वो कितना 75 इंटू में वॉल्यूम 10 इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ट्यूब स्मॉल ए, ये क्या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू इस पोजीशन पे, मतलब जब मेरी ये ट्यूब वर्टिकल होगी, प्रेशर ऑफ दिस एयर H1 इंटू में वॉल्यूम 20 माइनस एक्स इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब, ठीक है। ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। तो देखो यहां पे ए से ए कैंसिल हो गया, तो 750 किसके बराबर आ गया H1 इंटू में 20 माइनस एक्स के बराबर, इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन। तो अब देखो, अब मैं इस एयर के लिए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये एयर आइसोथर्मली कंप्रेस होगी, ठीक है। एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं। तो यहां पे प्रेशर ऑफ दिस एयर 75 इंटू में वॉल्यूम 10 इंटू में ए इज इक्वल टू यहां पे प्रेशर ऑफ दिस एयर H3 इंटू में वॉल्यूम x इंटू में स्मॉल ए, तो स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल हो गया, तो 750 आ गया किसके बराबर H3 इंटू में x इसके बराबर। तो ये होगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो सेकंड इक्वेशन से आप H1 की वैल्यू निकालो, कितनी आई 750 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स। थर्ड इक्वेशन से H3 की वैल्यू कितनी आई 750 बाय में x, ठीक है। तो H1 की ये वैल्यू H3 की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी H3 की कितनी वैल्यू 750 बाय में x,
ठीक है, इज इक्वल टू H1 750 डिवाइडेड बाई 20 माइनस एक्स प्लस 5। तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और ये कितनी आएगी, x की वैल्यू यहां से ये आएगी 9.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आएगी 9.7 सेंटीमीटर। तो 20 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 माइनस 9.7 कर दो, तो ये आ जाएगी 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब 20 माइनस एक्स ये किसके बराबर आएगा, 10.3 सेंटीमीटर, और ये x किसके बराबर आया, 9.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख सकते हो ये 10 से ज्यादा है, यहां पे ये 10 था, अब ये 10 से ज्यादा हो गया 10.3, यहां पे ये 10 था, अब ये 10 से कम हो गया 9.7। इन दोनों का सम तो 20 ही रहना है। अगर ये 10 से ज्यादा हुआ तो इसको 10 से कम होना पड़ेगा, और वो भी है, वो भी रहा है, ये 10.3 ये 9.7। तो इसका मतलब यहां पे ये गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई है, और सही भी है, होना भी चाहिए ऐसा, और ये गैस आइसोथर्मली कंप्रेस हुई है। ठीक है, तो अब क्या फाइंड आउट करना बाकी है, H1 और H3 की वैल्यूज फाइंड आउट करना बाकी है। मतलब इस पोजीशन पे इस एयर का प्रेशर कितना होगा, H1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो H1 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो आप, x की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 9.7, तो x की वैल्यू 9.7 यहां पे पुट करना, तो ये H1 की वैल्यू ये कितनी आएगी, 72.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और H3 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 750 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू निकल चुकी है 9.7, तो H3 की वैल्यू ये कितनी आएगी, 77.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब मैं इस ट्यूब को ऐसे वर्टिकल करूंगा ना, तो ये जो मरकरी है ना ये नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब एक तरह से ये गैस एक्सपेंड करेगी आइसोथर्मली, तो ऑब्वियसली ये गैस आइसोथर्मली कंप्रेस होगी, मतलब इस गैस का प्रेशर कम हो जाएगा पहले से, और इस गैस का प्रेशर पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये x 9.7 सेंटीमीटर होगा, और ये 20 माइनस एक्स 10.3 सेंटीमीटर। इस एयर का प्रेशर 72.8 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होगा, इस एयर का प्रेशर 77.8 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम होगा। ठीक है, यही तो फाइंड आउट करना था। तो अब देखो सेकंड जो प्रॉब्लम है ना वो बैरोमीटर प्रॉब्लम है। जो बैरोमीटर होता है ना, जिसको हम पढ़ चुके हैं इस प्लेलिस्ट में नहीं, जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हुई थी ना, वहां पे हम बैरोमीटर को पढ़ चुके हैं। कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है यूजिंग बैरोमीटर, इसको हमें वहां पे पढ़ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल बैरोमीटर प्रॉब्लम है ये। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। मान लो ये कंटेनर है जिसमें मरकरी भरा हुआ है। ठीक है, और ये बैरोमीटर की जो ट्यूब होती है ना वो है ये। ठीक है, ये क्या है, मरकरी।
तो इसमें क्या होता है, मरकरी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। और यहां पे वैक्यूम, ऐसा बोलते हैं कि वैक्यूम बन जाता है, नियरली वैक्यूम बनता है, पूरी तरह से वैक्यूम नहीं बनता। यहां पे एयर होती है, ठीक है, नियरली वैक्यूम बनता है लेकिन वैक्यूम नहीं बनता। यहां पे एयर होती है, ठीक है। ये मरकरी ऊपर चढ़ जाता है और यहां पे क्या गिवन है कि मरकरी कितना ऊपर चढ़ा, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 25 सेंटीमीटर गिवन है। और यहां पे इस एयर का प्रेशर गिवन है, प्रेशर 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इस एयर का प्रेशर गिवन है। तो यहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, पी नोट, वो फाइंड आउट करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग दिस बैरोमीटर, ठीक है, पी नोट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस पी नोट को ही फाइंड आउट करते हैं। इसके दो पार्ट होंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखो मैंने ऐसा पाया कि 75 सेंटीमीटर ऊपर तक ये मरकरी लिक्विड चढ़ गया इस ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर। और यहां पे ऊपर एयर है, नियरली वैक्यूम है लेकिन वैक्यूम नहीं है, एयर है। और इस एयर का प्रेशर 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। ये 75 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, मतलब इस ट्यूब की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बताओ यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा यूजिंग दिस बैरोमीटर। तो अगेन जो हमने पैलेट प्रॉब्लम की थी ना, उसी का यूज करेंगे। तो देखो ये 75 सेंटीमीटर तक यहां पे ये क्या है, मरकरी, और ऊपर क्या है, ये एयर, ठीक है। इस एयर का जो प्रेशर है ये 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी गिवन है। और देखो यहां पे क्या होगी, एयर होगी, एटमॉस्फेयर की एयर। देखो यहां पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। तो यहां पे भी कितना प्रेशर होगा, ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट यहां पे। तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, मतलब सोच सकते हो इसको आप, यहां पे इस मरकरी के जस्ट अबव क्या होगी, एयर होगी। तो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, जो कि फाइंड आउट करना है। तो यहां पे भी कितना होगा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, ठीक है। तो ये पैलेट प्रॉब्लम ही बन गई एक तरह से। ट्यूब वर्टिकल है, उस फॉर्मूले का यूज करना। तो ये पी नोट किसके बराबर आएगा, 1 + 75, वर्टिकल जो ट्यूब होती है उसके फॉर्मूले का यूज करते हुए, मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। 1 + 75 कितना होगा, 76। तो यहां पे इस जगह पे यूजिंग बैरोमीटर मैंने पता लगा लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट वो कितना होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो अब देखो अचानक क्या हुआ कि ये जो एटमॉस्फेयर है ना वो बदल गया एक तरह से, जो एयर है वो बदल गई सडनली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल गया। और यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, एक आंसर ये हो गया, निकल के आ गया। तो अचानक क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg से घटकर कितना हो जाता है, 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाता है। सडनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एंड बिकम्स 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। समझो
ठीक है। तो देखो अभी तक तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी था। अब अचानक क्या हुआ, समझो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी से घट के 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो गया। तो इस ट्यूब में जो मरकरी का जो लेवल है वो कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। इस ट्यूब में अचानक मरकरी का लेवल घट जाएगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी से घटकर 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो जाएगा ना, तो अचानक इस ट्यूब में मरकरी का लेवल घट जाएगा, वो अभी पता भी चल जाएगा। ठीक है, ये मैं पहले एडवांस के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो मान लो ये हो गया x, तो जो ये इसके ऊपर एयर है, अब इस एयर का प्रेशर और फाइंड आउट करना है। x तो फाइंड आउट करना है ही। ये जो एयर है ना, ये यहां पे आइसोथर्मली एक्सपेंड कर जाएगी, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी से घटकर 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो जाएगा ना, तो ये आपको थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा। वो वैसे मैं पहले बता रहा हूं, ये जो यहाँ पे मरकरी है ना, मरकरी का लेवल नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, मतलब एक्स पक्का 75 से कम ही आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो ये पूरी तो 100 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स 25 से पक्का ज्यादा मिलेगा। तो मतलब ये जो एयर है ना इस मरकरी के जस्ट अबव इस ट्यूब के अंदर, ये आइसोथर्मल एक्सपेंड करेगी, आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगी। और यहां पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो इस एयर का प्रेशर कितना होगा वो भी फाइंड आउट करना। ठीक है, और इस मरकरी का लेवल कितना होगा इस ट्यूब के अंदर x, वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे P नोट डैश मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, तो x फाइंड आउट करो और इस ट्यूब में मरकरी के जस्ट अबव जो एयर है उसका प्रेशर फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है इसका। अचानक हुआ क्या है, एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया, जिसके कारण क्या होगा, ये जो मरकरी है ना, मरकरी का लेवल डाउन हो जाएगा। एक्स पक्का अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा 75 से कम आएगा, तो ऑब्वियसली 100 माइनस एक्स 25 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मान लो इस पोजीशन पे, मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, इस एयर का प्रेशर होगा y सेंटीमीटर ऑफ एच जी, जो कि y फाइंड आउट भी करना है। तो एक तरह से ये पैलेट प्रॉब्लम ही बन गई एक तरह से अब। ठीक है, ये तो क्या मेरा मरकरी। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर मरकरी का लेवल x, जो कि फाइंड आउट भी करना है। इसके ऊपर है एयर, ट्यूब के अंदर मरकरी के ऊपर एयर है। इस एयर का जो प्रेशर होगा वो मान लो y सेंटीमीटर ऑफ एच जी होगा, जो कि y फाइंड आउट भी करना है एक तरह से। और ये कितना 100 माइनस एक्स। तो देखो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना है 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, पी नोट डैश इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो देखो ये वर्टिकल है ना ट्यूब, तो ये 70 मतलब पी नोट डैश 70 ये किसके बराबर आएगा, y प्लस एक्स के बराबर ऑब्वियसली।
मतलब एक तरह से x प्लस वाई के बराबर आएगा। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये होगी। और आपको पता कैसे चला कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, जो कि घटकर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी से घटकर 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो गया, आपको पता कैसे चलेगा कि ये मरकरी का लेवल नीचे आ जाएगा? ये कैसे पता चला? क्योंकि खुद सोचो, इस यहां पे प्रेशर कितना अब 70 है, तो 70 किसके बराबर होगा? x प्लस वाई के बराबर। और यहां पे 76 वो किसके बराबर था? 75 प्लस 1 के बराबर। तो ऑब्वियसली मरकरी का लेवल तो नीचे आएगा ना जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। ठीक है, और देखो यहां पे ये जो एयर है ना, ये आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी, तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दो। ए मान लो क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस ट्यूब। ठीक है, तो यहां पे प्रेशर 1, वॉल्यूम 25 इंटू में स्मॉल ए इज इक्वल टू यहां पे इस एयर का प्रेशर y, वॉल्यूम 100 माइनस x इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब स्मॉल ए। तो स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल हो गया, तो 25 किसके बराबर आ गया? y इंटू में 100 माइनस x। तो देखो ये दो इक्वेशन है x और y में। ठीक है, और दो ही अननोन है x और y, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस x की वैल्यू ये कितनी आएगी? ये आएगी 69.2 सेंटीमीटर। और y की वैल्यू ये कितनी आएगी? 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गए यहां पे सेकंड पार्ट में। तो x ये कितना आया? 69.2 सेंटीमीटर। और 100 माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 69.2, ये कितना हो जाएगा? 30.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पे इस ट्यूब में इस मरकरी के जस्ट अबव जो एयर है ना, उसका प्रेशर कितना होगा? 0.8 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो देख सकते हो यहां पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg से घटकर 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाता है, तो इस ट्यूब के अंदर मरकरी का लेवल 69.2 सेंटीमीटर आया। पहले कितना था? 75। तो मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो समहाउ घट जाएगा ना अचानक, ऐसा हो सकता है, तो इस ट्यूब के अंदर ये जो मरकरी है ना, उसका लेवल नीचे आ जाएगा। देख सकते हो 75 और यहाँ पे 69.2। तो एक तरह से इस मरकरी का लेवल नीचे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये गैस क्या होगी? मतलब ये जो एयर है इस ट्यूब के अंदर मरकरी के जस्ट अबव, ये आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी। पहले ये 25 था, अब ये कितना हो गया? 30.8 एक्सपेंड हो गया आइसोथर्मली। तो एक तरह से वॉल्यूम बढ़ा है इस एयर का, तो प्रेशर को घटना पड़ेगा। प्रेशर घटा भी है, पहले 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg था, अब कितना हो गया? 0.8 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।